देव उठनी एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना, दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु टिप्स 33 में। आज हम चर्चा करेंगे साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी देव उठनी एकादशी के बारे में। यह एकादशी विशेष रूप से चमत्कारिक मानी जाती है और माना जाता है कि इस दिन किया गया हर उपाय कभी निश्चल नहीं होता। देव उठनी एकादशी का व्रत सुख समृद्धि और धन दौलत का द्वार खोलता है। तो अगर आप अपने जीवन में कोई शुभ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम देव उठनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि और व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। यह भी बताएंगे कि इस दिन किन खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी को बहुत शुभ माना गया है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, जैसे विवाह, मुंडन, सगाई आदि। इस एकादशी को देव उठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी को 24 एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह सीधे भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करती है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह शुभ दिन 12 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। विष्णु जी की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल प्राप्त होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी बेहद लाभकारी मानी जाती है। देव उठनी एकादशी पर व्रत धारण करने के कुछ खास नियम हैं। इस दिन व्रती को जल और फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो एक समय भोजन किया जा सकता है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन वर्जित है। केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल और चावल से बने खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन एक विशेष पूजा की जाती है। गन्ने का मंडप बनाएं और उसमें भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके चरणों के चिन्ह बनाएं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को फल, सिंगाड़ा, गन्ना और मिठाई अर्पित करें। घी का एक दीपक जलाएं और उसे पूरी रात जलने रहने दें। भोर में भगवान के चरणों का स्पर्श कर कीर्तन करें और व्रत कथा सुने। इस पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसके बाद सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु की जागृत होने के बाद उनके शालिग्राम रूप का तुलसी माता से विवाह भी संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह से वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि आती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करने से व्यक्ति को अधिक पुण्य और शुभ फल मिलता है। इस दिन किसी के प्रति द्वेष या कटुता की भावना नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी के साथ विवाद करना चाहिए। इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की नाराजगी का कारण माना गया है। साथ ही इस दिन दोपहर में सोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य नष्ट हो सकता है। एकादशी के दिन अन्नदान का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को
शुभ फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि स्वयं किसी और के द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण ना करें। इस दिन निराहार व्रत संभव ना हो तो एक फलाहार कर सकते हैं, लेकिन मांसाहार और तामसिक पदार्थों का सेवन इस दिन भूल कर भी ना करें। गाजर, सलजम, गोभी और पालक का सेवन भी वर्जित है। एकादशी पर मिष्टान और सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता का सेवन किया जा सकता है। व्रत के आहार में शकरकंद, नारियल, सेंधा नमक आदि को शामिल किया जा सकता है। देवउठनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा का भी विशेष महत्व है। इस कथा का श्रवण करने से व्रती को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। कथा के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीनों तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और इस दिन जागृत होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। कथा के दौरान कीर्तन और भजन करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी पर कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह तुलसी माता का उपवास माना जाता है और जल चढ़ाने से उनका उपवास टूट सकता है। सुबह उठकर स्नान करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान दूध में केसर मिलाकर उनका अभिषेक करें और फिर विधिपूर्वक पूजन करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाना विशेष फलदायक होता है। इस दिन खीर या सफ़ेद मिठाई अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना भी बहुत शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि लाल चुनरी अर्पित करने से घर में धन संपदा का वास होता है और अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना बहुत लाभकारी माना जाता है। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। यह आपके करियर और जीवन में शुभता लाने का एक प्रभावी उपाय है। यदि विवाह में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो देवउठनी एकादशी के दिन केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाकर भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। इससे विवाह की रुकावटें दूर होती हैं और जल्दी विवाह का योग बनता है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनके लिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और शाम को दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। यह उपाय करने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए इस दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस चढ़ाएं और तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। एकादशी के दिन ध्यान देने योग्य बातें: चावल का सेवन ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। देवउठनी एकादशी के दिन पीले वस्त्र
मूली, गेहूं, मक्का, बाजरा, शंख, मूंग, शकरकंद, गन्ना आदि का दान करना शुभ माना गया है। ध्यान रखें कि दान करने के बाद इसका जिक्र किसी से ना करें, क्योंकि गुप्त दान का महत्व अधिक माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि वे हमेशा जागते रहते हैं और इस कारण से देवता उन्हें सेवा देने में थक जाते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने योग निद्रा में 4 महीने सोने का निर्णय लिया था कि बाकी देवताओं को भी विश्राम मिले और संसार में संतुलन बना रहे। इस दिन की पूजा और व्रत से भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि होता है। इस दिन दीपदान करने का भी महत्व है। घर की चौखट पर दीपक जलाएं और रात को सभी स्थानों को रोशन कर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अब हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथा और कुछ अद्भुत उपायों के बारे में, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत का प्रभाव करेंगे। देवउठनी एकादशी का यह पावन पर्व हर वर्ष कार्तिक मास में आता है और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। इस वीडियो में हम तुलसी शालिग्राम विवाह की पौराणिक कथा और इसे करने से होने वाले आध्यात्मिक लाभों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे किस प्रकार यह दिन आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि ला सकता है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुलसी शालिग्राम विवाह का महत्व। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु, जिन्हें शालिग्राम के रूप में भी पूजा जाता है, विवाह तुलसी माता से संपन्न होता है। तुलसी और शालिग्राम का यह पावन विवाह एक शुभ मंडप के नीचे विधि विधान से संपन्न किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस विवाह को संपन्न करने से परिवार में सुख, समृद्धि का वास होता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा दान करने का भी विशेष महत्व है। यह पृथ्वी लोक का सबसे पुण्यकारी दान माना गया है। तुलसी के पौधे को कई नामों से पुकारा जाता है। वृंदावनी, वृंदा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी और तुलसी, यह सभी नाम तुलसी के महत्व को दर्शाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। उनकी माला और चरणों में तुलसी पत्र का होना आवश्यक होता है और इससे भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। एक बार एक राजा अपने राज्य में एकादशी का व्रत रखते थे और सभी लोगों को इस व्रत में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। उनके राज्य में एकादशी के दिन न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक अन्य राज्य से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में राजा के पास आया। राजा ने शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति ने शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन उसे फल दिए गए तो उसने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है और उसने अन्न की मांग की। राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दे दिए। वह व्यक्ति नदी में स्नान कर भोजन तैयार करने लगा और भगवान को आमंत्रित करने लगा। भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसके साथ भोजन करने लगे। जब अगले एकादशी पर व्यक्ति ने दुगनी मात्रा में भोजन मांगा और राजा को बताया कि भगवान विष्णु भी उसके साथ भोजन करते हैं, तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने उसे सत्यापित करने का निश्चय किया और पेड़ के पीछे छिपकर दृश्य देखा। राजा को जब यह सत्य का अनुभव हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि
पूजा तभी सफल होती है जब मन में पूर्ण शुद्धता और भक्ति हो। तुलसी शालिग्राम विवाह की एक और कथा कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक दिन मार्ग में एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके बैठ गए। राजा ने उस कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कन्या ने शर्त रखी कि राजा को अपने सारे अधिकार उसे सौंपने होंगे और उसके बनाए भोजन को ही खाना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली। एकादशी के दिन जब उसने मांसाहार बनाने का आदेश दिया तो राजा को एकादशी के नियम याद आए। जब राजा ने मना किया तो रानी ने कहा कि या तो राजा खाना खाएं या अपने पुत्र का बलिदान दे। अंततः राजा ने अपने पुत्र का बलिदान देने का निश्चय किया। भगवान विष्णु यह देखकर प्रकट हुए और राजा को आशीर्वाद दिया कि उनकी इस निष्ठा और समर्पण के कारण उन्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु का केसर से अभिषेक। केसर मिले दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करने से करियर में बाधाएं दूर होती हैं और सफलता प्राप्त होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से की गई पूजा भगवान को शीघ्र प्रसन्न करती है। मन की शुद्धता और भक्ति का भाव रखकर ही भगवान की पूजा का असली लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें और इस एकादशी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपना ख्याल रखें। राधे राधे।